डम डमो सिद्धाणं डमो आर्याणं डमो वज्झायाणं डमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय पाठ करते हैं। औपशमिकक्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध्यादेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 कुषण भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम साद्विधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यानन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगाः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्नवानहारकाः सम्मूर्छन् गर्वोपपादा जन्म सचित्त शीत समृत। ये जूम पे भी हो गया है चालू। सचित्त शीत संवृत्ताः सेतरा मिश्रा चकैष तद्योन्याः जरायुज अंडाज पोतानां गर्भा देवनारकाणाम् उत्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहार तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः नृभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनज्जमाद्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्ष आयुषो नववर्त आयुषा। इस तरह से ये हमने दूसरे अध्याय के सूत्रों का पाठ किया। अब कल जो हमारी बात छूटी थी वो 36वां सूत्र, जिसमें शरीर के 5 प्रकार बताए हैं। औदारिक वैक्रियकाहार तैजस कर्मणानि शरीराणि, ये सूत्र है। 5 प्रकार के इसमें शरीर बताए गए। शरीर मतलब शरीर नामकर्म के उदय से जो रचना बनती है और जो जीर्ण शीर्ण होता है उसे शरीर कहते हैं। तो ये 5 हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तैजस कर्माण। औदारिक जो उदार है, बड़ा है ना, हमारा आपका शरीर, ये सब औदारिक शरीर है। वैक्रियक बताया था, देव और नारकियों के होता है, उत्पाद से, ठीक है। रिद्धि वगैरह रिद्धि से भी होता है, विक्रिया रिद्धि, तो वैक्रियक। आहारक का बताया था,
प्रमत्त संयत मुनिराज के मन में कोई संदेह होने पर संयम की शुद्धि के लिए, है ना, जब उनके वो तेजस शरीर निकलता है, अरे क्या कहते हैं, वो एकदम सप्त कुधातुओं से रहित धवल निरंजन वो शरीर निकलता है, तो वो आहारक शरीर कहलाता है ना। ये एक रिद्धि है, बताया था ना, मुंह से निकलता है, मस्तक से भी कहते हैं। वो मुंह वाली बात तत्वार्थ वृत्ति में लिखी है। तत्वार्थ वृत्ति वो कल मैंने बताया था आपको, सुखबोधा टीका जो भास्कर नंदी की है, नहीं उसमें नहीं है, उसको भी तत्वार्थ वृत्ति कहते हैं। तत्वार्थ वृत्ति श्रुत सागर की टीका, जो श्रुत सागर सूरी की टीका है तत्वार्थ वृत्ति, उसमें है वो बात। इसमें कह रहा था ना द्वितीयक प्रमाण, मैंने अभी सीधा नहीं देखा, फिर आज मैंने सीधा देखा, तो सीधा वो श्रुत सागर सूरी की तत्वार्थ वृत्ति में है, वो भास्कर नंदी आचार्य की तत्वार्थ वृत्ति में नहीं है, है ना। चलिए, कि वो मुंह से निकलता है, मुंह में छिद्र हो जाता है, बहुत बारीक, है ना, वहीं से निकलता है और वहीं वो समा जाता है अंतर्मुहूर्त में। तो इस तरह से 5 शरीर, फिर तेजस शरीर और फिर कारमाण शरीर। तेजस शरीर है ना, तेजस एक कंधे से निकलता है, 2 स्थितियों के लिए निकलता है कोई किसी के तेजस शरीर, या तो अच्छा, हमने हालांकि जो तेजस शरीर की जो परिकल्पना हमारे मन में है, और वो कोई व्यर्थ है ऐसा भी नहीं है। तेजस शरीर सुनते ही हमें ईमानदारी से बताना कौन याद आता है, कौन सी घटना याद आती है? तेजस शरीर का नाम सुनते ही हमें कौन सी घटना, एक घटना याद आती है? द्विपायन मुनि की। सही है, सबको वो याद आती है। और वो तो चूंकि तेजस शरीर था, उसने विध्वंस किया था, ठीक है। तो ऐसी एक तेजस शरीर और निकलता है, वो विध्वंस नहीं करता, वो अच्छा शुभ होता है। वो निकलता है तो वहाँ दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता है, बीमारी समाप्त हो जाती है, कल्याणकारी होता है ना। तो ये वो भी है ना, शुभ तेजस होता है या शुभ तेजस होता है, तो बड़ा तेज युक्त होता है, तो वो तेजस शरीर। लेकिन वो तो लब्धि प्राप्त तक होता है, जैसे मुनि को होती ना, लेकिन वो उसकी तो आगे चर्चा आएगी। लेकिन अभी तेजस शरीर के विषय में जो हमने कल बताया था कि वो जो कांति, ओज जो आता है, वो तेजस शरीर है, ठीक है। क्योंकि तेज जो शब्द है वो ओज, चमक, प्रकाश, है ना, इसके लिए है, तो वो उसमें होता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से। और कारमाण शरीर अंत में बताया था कि कारमाण शरीर तो जो कर्म की रचना है, 8 कर्मों का जो एक पिंड है, उसी को कारमाण शरीर कहते हैं, है ना। चलिए, इन 5 शरीरों में कारमाण शरीर तो है कर्म, और शेष 4 शरीर है नौ कर्म। नौ कर्म माने वो, चूंकि शेष चारों शरीर शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं, उसमें मूल कारण कर्म है ना, और उसके उदय से होते हैं, तो वो नौ कर्म कहलाते हैं। क्योंकि नौ कर्म का आशय होता है, नौ का अर्थ होता है किंचित, ईशत, और कर्म, तो किंचित कर्म, यानी बाकी शरीर 4 और कारमाण शरीर में थोड़ा सा फर्क है। कारमाण शरीर है कर्म, वो संसार का मूल कारण है, और बाकी 4 शरीर है नौ कर्म। कारमाण शरीर है कारण, और 4 शरीर हैं कार्य, है ना। तो ऐसे उनमें फर्क है, ठीक है। तो ये 5 शरीर वाला हमारा जो है सूत्र यहाँ हुआ। इसमें जो क्रम का कारण भी बताया है कि क्रम का कारण, ये औदारिक शरीर स्थूल होता है, फिर उससे कम स्थूल वैक्रियक शरीर होता है, उससे कम स्थूल, यानी ये उत्तरोत्तर ये सूक्ष्म होते जाते हैं, इसलिए इनका एक क्रम है। औदारिक सबसे स्थूल है और कारवाण शरीर सबसे सूक्ष्म है, तो इसलिए इनका ये पांचों का इस तरह से ये क्रम सूत्र में लिया गया है। लेकिन यहाँ स्थूलता और सूक्ष्मता का वही अर्थ है जो अर्थ हम लोक में समझते हैं। क्या लोक में समझते हैं कि जो चीज़ बड़ी हो वो स्थूल, जो चीज़ छोटी हो वो
सूक्ष्म, आँखों से जो हमें समझ में आए, तो वो ही वैसा ही अर्थ है यहाँ, है ना। कोई इसका कोई बहुत गहरा अर्थ नहीं है। सामान्य जो हम स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म छोटा, वो जो अर्थ लेते हैं वो ही अर्थ है। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हुआ। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 37। इसमें क्या लिखते हैं आचार्य? परम परम सूक्ष्मम। परम परम सूक्ष्मम से आशय ये है कि ये परम परम मतलब आगे आगे, ये सूक्ष्म है शरीर। कौन से कौन से? ये पांचों शरीर आगे आगे सूक्ष्म है। यानी औदारिक शरीर स्थूल है, उससे सूक्ष्म वैक्रियक है, उससे सूक्ष्म आहारक है, उससे सूक्ष्म तेजस है, उससे सूक्ष्म कारमाण है। ठीक है, और इनके जो पांचों का क्रम दिया गया है, उस क्रम का कारण भी यही है ना। यद्यपि कारमाण शरीर सभी संसारियों के होता है ना, लेकिन वह बहुत सारे अर्थों में अलग है, इसलिए उसे बिल्कुल सबसे अंत में लिया। ठीक है, तो ये परम परम सूक्ष्मम यानी ये पांचों शरीर आगे आगे सूक्ष्म है, यानी एक से दूसरा सूक्ष्म, दूसरे से तीसरा सूक्ष्म। ठीक है, चलिए, तो परम परम दो बार बीप्सा करने से बिल्कुल एक सुनिश्चित अर्थ हो गया, अन्यथा कोई ना कोई अर्थ में कमी रहती कि ये आगे 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 सूक्ष्म है, तो आगे का अर्थ क्या लें। तो उनने दो बार प्रयोग किया परम परम सूक्ष्मम, तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट अर्थ हो गया कि औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कारमाण सूक्ष्म है। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हुआ 37वां परम परम सूक्ष्मम। लेकिन देखो, थोड़ा सा यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे दो विरुद्ध बातें हो गई। कैसा? अब ये 38वां सूत्र पढ़ें तो पता चलेगा। प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राप्त तेजसात। क्या अर्थ हुआ इसका? प्रदेश तो यानी जो प्रदेश की दृष्टि से है कि प्रदेश की अपेक्षा से देखा जाए तो ये वैसे तो कहे हैं कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, लेकिन इनके प्रदेश ज़्यादा हैं। कैसे प्रदेश ज़्यादा हैं कि जो औदारिक शरीर है उसके प्रदेश कम हैं। कम है मतलब दो चार नहीं कम से मतलब है तो अनंत, लेकिन इन पांच में सबसे कम प्रदेश, यहाँ प्रदेश से अर्थ वो आकाश के प्रदेश नहीं है ना, प्रदेश से अर्थ है यहाँ परमाणु, यानी जो शरीर मिलता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो जो तेजस शरीर, ये जो शरीर बनते हैं, तो इनके जो परमाणु हैं वो परमाणु को यहाँ प्रदेश कहते हैं। और चूंकि आपको पता ही है कि प्रदेश की परिभाषा भी ये है मोटे तौर पर कि आकाश का जितना स्थान एक सूक्ष्म पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। समझ में आए ना। तो यहाँ प्रदेश का अर्थ क्या है? परमाणु। तो प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राप्त तेजसात। प्रदेश तो मतलब प्रदेशतः, प्रदेशतः मतलब प्रदेश की दृष्टि से देखें तो प्रदेश की अपेक्षा से असंख्येय गुणम, ये असंख्यात गुणित होते हैं। कहाँ तक? प्राप्त तेजसात, तेजस के पहले तक। यानी पांच शरीर हैं तो चौथे नंबर का शरीर है तेजस, तो तेजस के पहले तक, प्राक मतलब पहले, है ना। तो पहले तक ये एक मतलब असंख्यात गुणे होते हैं। यानी औदारिक शरीर के जितने परमाणु हैं उससे असंख्यात गुणे किसमें होते हैं? वैक्रियक में। और उससे असंख्यात गुणे परमाणु होते हैं आहारक में। ठीक है, प्राप्त तेजसात लेना है केवल तेजस के पहले तक, तो यहाँ 3 तक ये बात लेनी है। समझ गए आप? तो औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रियक के, और वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश यानी परमाणु आहारक में। ठीक है, तो ये तो औदारिक के तो बहुत कम होते होंगे। नहीं, बहुत कम नहीं होते, अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर औदारिक शरीर बनता है। उस अनंत से असंख्यात गुणे,
इसलिए कोई सोचते हो आप औदारिक शरीर, अभी तो कह रहे थे औदारिक शरीर मतलब जो उदार हो, बड़ा हो, है ना, और अब कह रहे हो सबसे छोटा है। तो कि हाँ, परमाणुओं की दृष्टि से छोटा है, परमाणुओं की दृष्टि से वो छोटा है, परमाणु उसमें कम होते हैं। तो और लेकिन वो भी अनंत हैं, कम मतलब अनंत। अब अनंत का जो भी आगे असंख्यात गुना होगा तो अनंत अनंत ही होगा। तो पांचों ही शरीर में अनंत परमाणु होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें फर्क है। तो औदारिक शरीर में अनंत परमाणु युक्त औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक में, और उससे भी असंख्यात गुणे आहारक शरीर में होते हैं। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। फिर आगे के दो क्यों छोड़ दिए, तेजस और कारमाण? तो अगला सूत्र है अनंत गुणे परे। अब यहां से वो अनंत गुणे हैं, यानी आहारक शरीर में जितने परमाणु हैं तेजस शरीर के उससे अनंत गुणे हैं, और तेजस शरीर से अनंत गुणे कारमाण के हैं। तो तीन तक तो हैं संख्यात गुणे, और बाद के दो हैं अनंत गुणे। इसलिए अगला सूत्र बनाया अनंत गुणे परे, कि शेष जो दो शरीर बचे अंतिम, है ना, उनमें अनंत गुणे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि कोई बहुत प्रदेश होने वाला भी छोटा कैसे हो जाता है? अब आहारक शरीर छोटा होता है लेकिन बहुत प्रदेश वाला होता है, और औदारिक शरीर बहुत बड़ा हो, स्वयंभू रमण समुद्र वाला भी हो। कितना बताया था ना। अब ये बात समझने की है कि एक औदारिक शरीर वाला कोई जीव है, उत्कृष्ट ले लो, वही कौन सा, महामक्ष, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, कितना बड़ा है। हिंदुस्तान तो यूं समा जाए उसमें, है ना। तो इतना बड़ा जो महामक्ष है, वो महामक्ष औदारिक शरीर है, और आहारक शरीर छोटा सा होता है। समझ में आया ना, क्यों? क्योंकि वो मनुष्य गति के जीव का ही होता है ना आहारक शरीर। और चलो वैक्रियक शरीर ले लो, वैक्रियक शरीर उत्कृष्ट कितना होगा, 500 धनुष का, 7 में नरक का नारकी होगा तो 500 धनुष का। अब इतना बड़ा महामक्ष, उसके सामने 500 धनुष क्या है, कुछ भी नहीं है। 500 धनुष यानी आज की दृष्टि से थोड़ा मोटा मोटा लगा लो तो 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो 200 हाथ, 2000 हाथ नहीं, 500 धनुष में 4 का 2000 हाथ बैठेगा। और 2000 हाथ आज के समझने के लिए लगा लो, गणित तो अलग है, 2000 फिट, समझ में है? तो एक आधे किलोमीटर का बैठेगा, और वो तो 2000 मतलब 1000 योजन का है। तो फिर प्रश्न ये है कि उसमें कम परमाणु, इसमें ज़्यादा परमाणु, ऐसा कैसे होता है? तो कहते देखो होता है ना, हम बता रहे कैसे होता है। हमारे यहाँ पुद्गलों में नहीं होता है। आप 1 किलो रुई रखें, 1 किलो रुई रखें, और उतने ही आकार का, मान लीजिए इतने आकार में 1 किलो रुई आई, एक बड़ी बॉल, उसी आकार का आप कपड़ा रखें, ठीक है, उसी आकार का आप लोह पिंड रखें, पत्थर रख दें, उसी आकार का आप लोह पिंड रख दें, लोहा, उसी आकार का आप सोने का पिंड रखें, तो आकार सबका एक दिखेगा। समझ में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन सबके वजन में और सघनता में कितना फर्क होगा, कितना फर्क होगा आप सोचो। सोना बहुत भारी होता है, जितना हम 1 किलो का बांट देखते हैं ना, उतना ही उसी आकार का यदि सोना होगा तो वो उससे बहुत भारी होगा, और उसी आकार का पत्थर होगा तो उससे कम भारी होगा, उसी आकार का लकड़ी का टुकड़ा होगा तो उससे और कम भारी होगा, और उतने ही आकार की स्पंज होगी तो और कम वजन की होगी, है ना। तो कहते ऐसे ही होता है कि वो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि औदारिक शरीर वैसे देखने में बहुत बड़ा बड़ा तक होता है, लेकिन परमाणुओं की दृष्टि से वह छोटा होता है। और ये आहारक वैक्रियक भले ही छोटे दिखें उसकी अपेक्षा से, लेकिन उसकी अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं परमाणुओं की दृष्टि से। ठीक है, तो इस तरह से अनंत गुणे परे, यानी दो विरुद्ध चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कि ऊपर आया था परम पर
सूक्ष्म, ये एक दूसरे से सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्मता की अपेक्षा अलग थी, और यहाँ लिख रहे हैं यहाँ अपेक्षा अलग है। यहाँ परमाणुओं की दृष्टि से बात थी, और वहाँ वो हमारे इंद्रिय गोचर है कि नहीं है उस दृष्टि से बात थी। ठीक है, तो ये हो गया अनंत गुणे परे। अब अगला सूत्र, ये जो अनंत गुणे परे कहे गए, यानी 39वें सूत्र में जिन दो सूत्रों की बात हुई है। हाँ, ये प्रभा जी कुछ पूछ रही हैं, पूछ लीजिए। हाँ हाँ, पूछिए। ये नहीं समझ में आ रहा कि सूक्ष्म मतलब कैसे? सूक्ष्म जैसे आगे आगे के सूक्ष्म। आगे आगे के सूक्ष्म मतलब हमारे इंद्रिय गोचरता की दृष्टि से जो चीज़ें हमें इंद्रिय से दिखती हैं वो स्थूल होती हैं, जो नहीं दिखती हैं वो सूक्ष्म होती हैं। तो उस सीक्वेंस में वो परे परे सूक्ष्म होती जाती हैं। प्रदेश की अपेक्षा नहीं। प्रदेश की अपेक्षा नहीं, प्रदेश की अपेक्षा तो स्थूल होती जाती हैं। ठीक है। ठीक, चलिए। अब जो 39वें सूत्र में दो शरीरों की बात आई, तेजस और कारमाण, जिसके लिए कहा गया अनंत गुणे परे। अब उन्हीं तेजस कारमाण की और कुछ भी विशेषता है अंतिम दो शरीर के, तो उसके लिए 40वां सूत्र है अप्रतिघाते। अप्रतिघाते का अर्थ होता है ये जो दोनों शरीर हैं ये प्रतिघात रहित होते हैं। प्रतिघात रहित से आशय ये है कि ये किसी से रुकते नहीं हैं, है ना। कोई चीज़ जैसे किसी से टकराती जाती है ना, प्रतिघात हो जाता है तो रुक, तो लेकिन ये दो शरीर किसी से रुकते नहीं हैं। ये दो शरीर जहाँ भी गमन करेंगे, बीच में दरवाजे आए, दीवाल आए, पर्वत आए, वज्र आ जाए, कुछ भी आ जाए, दुनिया की कोई भी, है ना, वस्तु, ये कभी रुकते नहीं है। तो इसी को कहते हैं अप्रतिघाते, है ना। इनका प्रतिघात नहीं होता, ये किसी, इनको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। आप देखो ना, जैसे यहाँ किसी जीव की मृत्यु हुई तो उसका औदारिक शरीर तो छूट गया। अब मान लीजिए वो ऊपर जाना है, उसे कहीं विग्रह गति ऊपर है कहीं, वहाँ जहाँ उसे जन्म लेना है, तो अब वो कैसे जाएगी, आत्मा कैसी जाएगी? बोले पहले दरवाज़ा खटखटाएगी, खोलेगी, फिर बाहर जाएगी, ऐसे जाएंगे वो तेजस और कारमाण शरीर? बोले नहीं, वो तो जहाँ जाएंगे सीधे जाएंगे, छत से पार निकल जाएंगे। ये छत उसको रोक नहीं पाएगी, बिल्डिंग रोक नहीं पाएगी। बंकर भी बना लें आतंकवादी तो बंकर भी वो कारमाण और तेजस शरीर को रोक नहीं पाते। समझ में आया ना। यदि किसी जीव को बिल्कुल लोहे के उसमें पैक कर दिया जाए, है ना, तो और वो वहाँ उसकी जान छूट जाए तो वो कैसे निकलेगी उसकी वो तेजस कारमाण शरीर को? तो विग्रह गति में भी रहते हैं तेजस कारमाण शरीर। तो कहते हैं वो अप्रतिघात होते हैं, वो किसी से रुकते नहीं है, वो जहाँ जैसे हैं बिल्कुल बिना रुकावट के उनका गमन होता है। तो इसी को कहते हैं अप्रतिघात। ठीक है, चलिए। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि अप्रतिघात तो आहारक भी होते हैं, बैक्रियक भी होते हैं। बैक्रियक शरीर भी अप्रतिघात होता है, आहारक शरीर भी अप्रतिघात होता है, वो भी किसी से रुकते नहीं हैं। तो इसकी विशेषता क्यों बताइए? बोले इसकी विशेषता ये है क्योंकि ये सर्वथा, सर्वदा, सर्वत्र ये अप्रतिघात है। लेकिन वो जो बैक्रियक और आहारक शरीर होते हैं उनका अपना एक सीमित क्षेत्र है। जैसे कोई बैक्रियक शरीर वाला होगा तो कहाँ, अब बिना रुकावट के कहाँ जा सकेगा? तृष्णाड़ी के अंदर, तृष्णाड़ी के बाहर तो नहीं जा सकता ना। एक राजू, दो राजू, 13 राजू तक चला जाए। तृष्णाड़ी 14 राजू की होती है, लेकिन वो एक मोटा मोटा है लोकनाड़ी, उसमें तृष्णाड़ी जिसे कहते हैं, जहाँ त्रस जीवों की उपस्थिति होती है, वो 13 राजू से थोड़ी कम है। नीचे का एक राजू और वहाँ उतना जैसा छोड़ के, ठीक है। तो वो 13 राजू में ही बिना रुकावट के वो शरीर आता जाता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। और आहारक शरीर है वो तो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो आहारक शरीर वो मनुष्य जीव है ना, वो कौन? मुनिराज। और मुनिराज के आत्मा के प्रदेश उससे जुड़े हुए हैं आहारक से, और मनुष्य का प्रवेश 2.5 दीप से आगे हो नहीं सकता गमन, है ना। 45 लाख योजन 2.5 दीप, तो उससे आगे नहीं जा सकता। तो वो अप्रतिघात है, लेकिन एक मर्यादा में अप्रतिघात है, ठीक है।
तो उस लेकिन इनके साथ ये कंडीशन नहीं है, ये सर्वथा अप्रतिघात है। कभी भी कैसे भी कहीं भी जाएं, इनमें कोई रुकावट होने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं अप्रतिघाते, इनकी कोई रुकावट नहीं होती। तो कहते फिर अलोकाकाश में क्यों नहीं चले जाते? जाने की ज़रूरत क्या है? अरे ये शरीर वहीं तो जाएगा पैदा होने के लिए जहाँ इसे जन्म लेना है। अब वो वहाँ होता ही नहीं शरीर अलोकाकाश में, और होता होता तो चला जाता। लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं, ना होगा और ना जाएगा, है ना। क्योंकि ये षट द्रव्य में भाई विश्व के बीच में जो 343 घन राजु लोक की रचना है, इसमें ही 6 द्रव्यों की उपस्थिति है, बाकी अलोकाकाश में नहीं है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको। बैक्रियक और आहारक को यहाँ क्यों शामिल नहीं किया अप्रतिघात में? क्योंकि वो कंडीशनल है, वो सर्वत्र नहीं जा सकते, है ना, उनके साथ स्थिति जुड़ी हुई है। लेकिन ये इनके साथ ऐसी स्थिति जुड़ी हुई नहीं है, ये सर्वथा अप्रतिघात है। ठीक है। अच्छा, ये तेजस और कारमाण शरीर यदि औदारिक के साथ हो तो फिर तो नहीं जा सकते ना कहीं। जैसे हमारे औदारिक शरीर है आप हम सबके, अब कारमाण और तेजस शरीर भी है, भले ही वो दिखे ना, तो ऐसे ही है ये हमारे, मतलब इस औदारिक की संगति में आ जाएगा तो फिर व्याघात रहित हो जाता है, समझ में आए ना। लेकिन ये स्वयं जो है वो अप्रतिघात है, औदारिक प्रतिघात है, लेकिन ये स्वयं अप्रतिघात है। अब अप्रतिघात ही का ही तो कारण है कि ये जो औदारिक शरीर है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी ये कारमाण और तेजस शरीर समाये हुए हैं कि नहीं? तो समाये हुए तो कैसे समाये हैं? बिना बाधा के समाये हुए हैं, तो वो उनके कोई प्रतिघात नहीं होता। ठीक है, चलिए। इस तेजस और कारमाण शरीर, इन दोनों के में और भी कोई विशेषता है क्या? ये प्रतिघात रहित है, ये भी बात समझ में आ गई। अनंत परमाणु वाले हैं और उससे अनंत गुणे हैं आहारक से, ये भी समझ में आ गई। और भी इसमें संबंध है क्या कुछ? और भी कुछ इसकी विशेषता है? तो फिर 41वां सूत्र लिखते हैं आचार्य भगवान, अनादि संबंधे च। क्या मतलब हुआ कि इन दोनों शरीर का अनादि से संबंध है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी संसारी जीव होगा तो इसके ये दो शरीर तो होंगे ही होंगे। कौन से? तेजस शरीर और कारमाण शरीर, इनके बिना कोई संसारी नहीं है। और संसारी चूंकि संसार में अनादिकाल से है, तो इस अपेक्षा से अनादि संबंधे चा, तेजस और कारमाण शरीर का संबंध अनादिकाल से है, अनादिकाल से। जब से जीव है, कब से, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो अनादिकाल से तेजस और कारमाण शरीर होते हैं। और बदल जाएं, अब नरक में जाएं तो बैक्रियक शरीर हो जाए, मनुष्य में आ जाए तो औदारिक हो जाए। मुख्यतः तो यही बदलते हैं संसारी के, क्योंकि आहारक तो वो मुनि के होता है, तो ये संसारी के बदलते रहते हैं। तो ये कितने ही बदल जाएं, लेकिन तेजस और कारमाण ये कॉमन रहते, ये बदलते नहीं है। ठीक है ना। इसलिए इनको अनादि संबंध वाला कहा है। और फिर लिखा है चा का क्या अर्थ है? चा का मतलब और भी कुछ संभावना है। तो और भी संभावना का मतलब क्या है कि अनादि से भी होता है और सादी संबंध भी होता है। क्या बात हो गई? ये बात समझ में नहीं आई? अनादि संबंध भी और सादी संबंध भी, ये दो बिल्कुल विरुद्ध बातें नहीं हो गई। यदि शादी हो गया तो अनादि कहाँ से रहेगा, और अनादि है तो शादी कैसे रहेगा? अब शादी और अनादि तो समझ गए ना। आदि यानी होता है शुरुआत, तो शुरुआत सहित जिसकी कोई शुरुआत हो वो शादी, और जिसकी कोई शुरुआत ना हो अनादि। तो इनका अनादि से संबंध है, अनंत काल तक नहीं रहेगा। हाँ, कोई अभव्य जीव है या दूर भव्य है तो ये अनादि अनंत है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन भव्य की अपेक्षा जो जल्दी मोक्ष जाने वाला है ना, भव्य है, निकट भव्य है ना, वो उसकी अपेक्षा ये अनादि शांत है। लेकिन प्रश्न ये कि शादी कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक बार यदि कारमाण और तेजस शरीर छूट गए तो फिर ये दोबारा मिलते नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये कब छूटते हैं? ये सिद्ध होने पे छूटते हैं, मुक्त होने पे छूटते हैं। और मुक्त होने के बाद यदि ये दोबारा आ जाए तो फिर सिद्ध जीव सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, फिर वो मुक्त किस बात के? तो ये तो एक बार छूटते हैं तो दोबारा मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 14वें गुण स्थान के अंत में जाके छूटते हैं। तो फिर शादी कैसे है? चा शब्द का अर्थ क्या है? शादी मतलब क्या है? तो कहते सुनो, ये जो संतान अपेक्षा है, इस अपेक्षा से अनादि है। मतलब तेजस कारमाण छूट गया, फिर मिल गया, फिर छूट गया, फिर मिल गया, ये जो सिलसिला है पूरा, ये जो सिलसिला है चला आ रहा है, बस इस अपेक्षा से वो अनादि है। बाकी तो सादी है। इन सबका शरीरों का अपना एक उत्कृष्ट काल होता है। कारमाण शरीर उत्कृष्ट अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम का होता है ना। तेजस शरीर उत्कृष्ट 66 सागर रूपम तक रहता है। लेकिन 66 सागर रूपम तक रहने के बाद फिर क्या वह तेजस शरीर नष्ट हो जाएगा? नहीं, दूसरा होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम तक का उसका है, उसके बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, दूसरा कारमाण शरीर हो जाएगा। वो सिलसिला नहीं टूटेगा, वो तारतम्य नहीं टूटेगा, है ना। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलाते ना, जैसे पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, संतति इसको ही बोलते हैं। और होता ना वंश, बोले हमारी वंशावली, वो उनके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता। और वंश जीवित रखने के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ही वो उन शरीरों की उस संतान अपेक्षा से कहा है अनादि, लेकिन इस अपेक्षा से सादी कहा है कि जो कारमाण शरीर है वो ही का वो ही कारमाण शरीर रहेगा, ऐसा नहीं है। वो नष्ट हो जाएगा, फिर से नया कारमाण शरीर पैदा होगा। जो तेजस शरीर आज है वो नष्ट हो जाएगा, फिर से नया तेजस शरीर पैदा होगा। इस दृष्टि से वह सादी शांत भी है। ठीक है। तो अनादि अनंत किस अपेक्षा से है? अभव्य की अपेक्षा से, दूरान दूर भव्य की अपेक्षा से। अनादि शांत किसकी अपेक्षा से है? भव्य की अपेक्षा से, निकट भव्य की अपेक्षा से। और सादी शांत किस अपेक्षा से है? सादी शांत इस अपेक्षा से है कि विवक्षित पर्टिकुलर कोई तेजस और कारमाण शरीर, ये उत्कृष्ट तेजस 66 सागर और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम उत्तम है, बीच में तो हो ही जाता है, उसके बाद तो वह नष्ट हो ही जाता है। तो फिर अनादि क्यों लिखा? क्योंकि वो जो खत्म नहीं होता पूरी तरह से, वो दोबारा मिल जाएगा। तो वो संतति अपेक्षा से वह अनादि संबंध वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद अगला सूत्र देखते हैं, 42वां सूत्र। इन दोनों शरीरों के विषय में और भी कुछ खास बात है क्या? बोले हाँ है। क्या है? तो 42वां सूत्र है, सर्वस्य, ये सभी जीवों के होते हैं। कौन से? 2 शरीर। अब ये देखो, इन 2 शरीरों के विषय में कितने सूत्र आ गए, है ना। ये सबके होते हैं। सबके मतलब संसारी के, मुक्त के नहीं, है ना। तो जिनके होते हैं उनके होते हैं, जिनके नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं, और जिनके नहीं होते उनकी यहाँ बात ही नहीं चल रही। तो जो संसारी हैं ये सबके होते हैं, सबके होते हैं, है ना। एक इंद्रिय ही क्यों ना हो, निगोदिया ही क्यों ना हो, उनके भी ये 2 तो होते ही हैं। तो बाकी के शरीर, तो बाकी के शरीर आगे के सूत्र में देखो, है ना। अब देखो कौन सा सूत्र पढ़ा हमने? 42वां। अब कैसे होते हैं? तो ये कम से कम 2 तो आपको बता ही दिए कि ये सबके होते हैं, यानी कोई भी स्थिति रहे ये 2 तो रहेंगे ही। लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं क्या संसारियों के? तो फिर 43वें सूत्र में ये बताया कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। तो देखो सूत्र पढ़ते हैं, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नात् चतुर्भ्यः। तदादीनि, तदादीनि मतलब उनको आदि में रख के। किनको? उन्हीं 2 को। अरे कौन से 2 को? जिसकी पिछले सूत्र में बात की। कौन से? तेजस और कारमाण। तो तेजस और कारमाण को आदि में रख के, यानी इन दोनों से शुरू करके युगपद एक साथ, एकस्मिन्ना एक जीव में, आ चतुर्भ्या 4 शरीर तक होते हैं। भाज्यानि, भाज्यानि मतलब विकल्प से,
विकल्प से मतलब होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं, 2, 3 अथवा 4। ठीक है, ऐसा सूत्र उसमें भी आया था, है ना, एकादीनी भाज्यानि युग पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। कहाँ आया था? पहले अध्याय में, वो ज्ञान के लिए। वहाँ एकादीनी था, क्योंकि वहाँ अकेला केवल ज्ञान भी होता था, लेकिन यहाँ एक होता ही नहीं शरीर, 2 होते हैं, और 2 की चर्चा पिछले सूत्र में की है, इसलिए यहाँ एक शब्द की जगह है तद, है ना। तद मतलब उसमें 2 ले लेना। कौन कौन से? तेजस और कारमाण शरीर। तो उनको आदि में रख के कितने भंग बनेंगे? 2, 3, 4। 4 तक मतलब 4 भी उसमें शामिल है। देखो ये शब्दों में फर्क समझ जाओ। पहले आया था प्राक चतुर्भ्या, मतलब 4 के पहले तक, तो उसका अर्थ होता है 3 तक, और यहां लिखा आ चतुर्भ्या, तो 4 भी उसमें शामिल है, 4 तक। ठीक है, तो क्या हुआ इस सूत्र का अर्थ कि तेजस और कारमाण इन 2 शरीरों को आदि में रखकर एक साथ जीव के 4 शरीर तक होते हैं विकल्प से। विकल्प से मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 अथवा 3 अथवा 4। तो 2 कम से कम कौन से होंगे? तेजस और कारमाण। ये बहुत स्पेशल कंडीशन में होते हैं दोनों। कहाँ? विग्रह गति में, क्योंकि और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ अकेले 2 हों। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई त्रेंच, ऐसा कोई देव, ऐसा कोई नारकी, कोई भी संसारी प्राणी विग्रह गति के अलावा ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके केवल उस समय 2 शरीर हों। कौन से? कारमाण और तेजस, वो विग्रह गति में होते हैं। 3 होंगे तो कौन से होंगे? जैसे आप हम सबको 3 हैं, औदारिक, बैक्रिया, औदारिक, तेजस और कारमाण, यानी वो 2 तो हैं ही, उसके साथ औदारिक है। देव और नारकियों के 3 हैं, तेजस, कारमाण और वैक्रियक। ठीक है, और 4 किसके होते हैं? जो रिद्धिधारी मुनि हैं तो उनके औदारिक तो है ही, मनुष्य हैं तो औदारिक तो है ही, कारमाण और तेजस भी है ही, बस उन्हें वो आहारक शरीर और अंतर्मुहूर्त के लिए प्राप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में उनके 4 शरीर होते हैं। ठीक है, तो 2 तो है ही, 2 के साथ या तो औदारिक 3 या फिर बैक्रिया 3। तो 3 की 2 कंडीशन बनेंगी, तेजस कारमाण प्लस औदारिक या तेजस कारमाण प्लस बैक्रिया। 2 में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और 4 में कैसे बनेगी? तेजस, कारमाण, औदारिक और आहारक, ऐसे 4 अधिकतम हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा बन सकता है क्या कि औदारिक, बैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, ऐसी स्थिति बनती है क्या? नहीं, ऐसी नहीं बनती है, ऐसी कदापि नहीं बन सकती, क्योंकि विक्रिया, बैक्रियक शरीर का और आहारक शरीर का एक साथ उपस्थित रहने का अभाव है, वो एक साथ नहीं होते हैं वस्तुतः, इसलिए दोनों एक साथ नहीं होते, इसलिए 5 शरीर एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो कोई ऐसा कह सकता है कि चलो ऐसा ना हो कि चूंकि देवों के होती है बैक्रियक शरीर, तो उनके तो आहारक रिद्धि हो नहीं सकती, मनुष्यों के हो जाए, तो कहते मनुष्यों के लिए ही बता रहे हैं। मनुष्यों में भी ऐसा नहीं होगा कभी कि विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि एक साथ हो जाए, कभी नहीं होंगी, इन दोनों के एक साथ होने का अभाव है। ठीक है, इसलिए अधिकतम 4 ही होते हैं। समझ में आ गया ये सूत्र? तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। चलिए, इसके बाद अरे आप बताते तो चलो, समझ में आ गया कि नहीं? कोई प्रश्न तो नहीं है इस बीच? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो, खुशी की बात है। पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ हाँ अभी आपने तेजस शरीर के बारे में बताया था, और दीपायन मुनिराज को जब वो भस्म करने का हुआ था, तो तब तेजस शरीर ही निकला था ना उनके शरीर से। हाँ हाँ तो ये तेजस शरीर 2 टाइप के होते हैं, एक जो निकलने वाला और एक सबके साथ रहता है, वो तेजस शरीर। हाँ हाँ, 2 टाइप के होते हैं। जो अनादि संबंधित चाहे वो तेजस सुन के शुरू की क्लास में मेरे मुंह पे आ गया, वो आगे के सूत्र में आना था दरअसल, अभी आएगा ना लब्धि प्रत्ययम चा, तो वहाँ उस सूत्र की व्याख्या बताऊंगा। जो अनादि संबंधे चा और अभी तक जो चर्चा चली है, वो तो वो तेजस है जो सबके साथ रहता
है ना। वो जो तेजस वो जरा स्पेशल होता है ना, वो द्विपायन तो मुनि इन को। दोनों तेजस में डिफरेंस होता होगा ना कुछ? यही डिफरेंस है कि वो रिद्धि से प्राप्त होता है, ये सबके ऐसे ही रहता है। वो केवल संगी पंचेंद्रिय संयमी मनुष्य को ही पैदा होता है, और ये तेजस शरीर तो सुअर सबके कुत्ता ही बिल्ली गाय भैंस एक इंद्रिय दो इंद्रिय पृथ्वी जल सबके ही है ना। वो तेजस स्पेशल होता है। वो बड़ा स्पेशल है, थोड़ा नहीं बहुत स्पेशल है। चारों गति में नहीं होता, केवल मनुष्यों में होता है। मनुष्यों में भी सम्मूर्छनों के नहीं होता, पर्याप्तक के नहीं होता, पर्याप्तक के होता है। पर्याप्तक में भी सम्यक दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि में भी संयमियों को होता है, संयमियों में भी विशिष्ट संयमी। बहुत बहुत कंडीशन है उसके साथ, है ना, तपस्वी को। तो वो बड़ा है ना। चलिए, तो वो जिन उसमें भी भेद होता है, तेजस में भी शुभ तेजस अशुभ तेजस। वो अशुभ तेजस शरीर था, है ना, उनमें बहुत फर्क होता है। अशुभ तेजस काला निकलता है, कंधे से निकलेगा, और है बताऊंगा वो, ठीक है। अब 44वां सूत्र। तो अब तेजस और अभी कुछ सूत्रों से पहले तेजस और कारमाण शरीर की संयुक्त बात चली। अब इस सूत्र में तेजस पीछे छूट गया, अब केवल कारमाण बचा। तो अंतिम कारमाण शरीर में कुछ खास बात होती है, वो 44वें सूत्र में बताते हैं। सूत्र है निरुपभोग मंत्यम। अंत्यम, अंत्यम मतलब अंत का, अंत का मतलब शरीर की बात चल रही है, तो अंत का यानी कारमाण शरीर। तो कारमाण शरीर कैसा होता है? निरुपभोग। निरुपभोग मतलब भोग रहित होता है। जैसे हमारा ये शरीर भोग सहित होता है ना, इसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने विषयों का ज्ञान करती हैं, बार बार ज्ञान करती हैं। तो जो ये प्रक्रिया होती है वो ऐसी कारमाण शरीर में वैसी प्रक्रिया नहीं होती। तो इसी को कहते हैं कि कारमाण शरीर उपभोग से रहित होता है, ठीक है। कर्मों का आदान और प्रदान निर्जब वो सब होते हैं कारमाण शरीर के, लेकिन ऐसे नहीं होते कि जैसे हमारे होते हैं, ठीक है ना। कारमाण शरीर से कर्मों का आत्म प्रदेशों का स्पंदन योग वो सब होता है ना, लेकिन वैसे भोग नहीं होता जैसे हमारे शरीर के साथ स्थिति है। तो इसी को कहते हैं कि कि अंतिम शरीर जो होता है वो उपभोग से रहित होता है, ठीक है। चलिए, फिर अब चूंकि बात चल रही थी शरीरों की, ठीक है, औदारिक शरीरों की, और जन्म की भी बात चली, तो अब आगे बताते हैं कि कौन से शरीर वाले कौन से जन्म में होते हैं। क्योंकि 3 जन्म बताए थे, कौन कौन से? गर्भज, औपपादिक शैया वाले, और एक और बताए थे ना, गर्भ से पैदा होने वाले, और उत्पाद शैया और सम्मूर्छन। तो ये 5 शरीर की अपेक्षा से अब उनका कथन करते हैं। तो देखो 45वां सूत्र, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। गर्भ, सम्मूर्छनजम और आद्यम। आद्यम मतलब आदि, आदि मतलब पहला शरीर, मतलब औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किनके होता है? गर्भज और सम्मूर्छन जीवों के औदारिक शरीर होता है। तो गर्भज में कौन आ गए? मनुष्य और त्र्यंच। और सम्मूर्छन में भी कौन आ गए? मनुष्य और त्र्यंच। ये किनके, इनके कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर होता है, ठीक है। चलिए, वैक्रियक शरीर किनके होता है? तो 46वां सूत्र है औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिक जो जीव होते हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है। ये कौन से हैं? देव और नार की, इनका उपपाद जन्म होता है, इनके वैक्रियक शरीर होता है, ठीक है। अब वैक्रियक शरीर के विषय में कुछ खास बात। लब्धि प्रत्ययम च, क्या मतलब हुआ कि जो वैक्रियक शरीर होता है, अब आप कैसे कहते हैं इसमें वैक्रियक शरीर की बात है? पीछे सूत्र में लिया ना वैक्रियक शरीर, है ना, इसलिए यहाँ अपने अंडरस्टूड है वो वैक्रियक शरीर। लब्धि प्रत्ययम च, यानी वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है। कैसा होता है? लब्धि प्रत्यय भी होता है।
लब्धि प्रत्यय से क्या मतलब है? लब्धि प्रत्यय से मतलब ये है कि लब्धि यानी प्राप्ति, संयम के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा जो प्राप्त होता है वो कहलाती है लब्धि। तो वैक्रिय शरीर लब्धि के द्वारा भी प्राप्त होता है, विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है ना, जिसकी कल बात की थी, तो उसी को कहते हैं लब्धि प्रत्यय। एक तो जन्म से होती है और एक तपश्चरण या संयम के द्वारा उत्पन्न होती है। तो तपश्चरण से जो संयम से पैदा होती है उसी को यहाँ कहते हैं लब्धि प्रत्यय, यानी उसकी उन्होंने प्राप्ति की है, जन्म से नहीं मिला है ना। तो इस तरह से तो वैक्रियक शरीर, विक्रिया रिद्धि होती 8 प्रकार की विक्रिया रिद्धि है ना, लघिमा, महिमा, अणिमा, ये सब। छोटा शरीर बना लेना, बड़ा बना लेना, हल्का बना लेना, भारी बना लेना, कैसे भी बना लेना है ना, तो वो ठीक है। तो वो कहलाती लब्धि प्रत्ययम च। वैक्रिय शरीर लब्धि निमित्तक भी होता है। प्रत्यय मतलब निमित्तक, प्रत्यय यानी उसके कारण से, यानी प्राप्ति करने के कारण से, रिद्धि के द्वारा भी प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं लब्धि प्रत्यय। ठीक है, लब्धि जिसमें कारण है। ठीक है, चलो। और इसके अलावा कल एक और बात आई थी चक्रवर्ती वगैरह के, तो आज मैंने पढ़ा मनुष्यों और त्रेंचों में भी ये वैक्रियक शरीर होता है। तो फिर ये सूत्र से उसका विरोध आ जाएगा, औपादिकम वैक्रियकम, उसमें तो लिखा उत्पाद वालों के वैक्रियक होता है, तो मनुष्यों के भी लिखा है, त्रेंचों के भी लिखा है, वायु कायक अग्नि कायक के भी वैक्रियक शरीर लिखा है। समझ में आया? चक्रवर्ती वगैरह का तो आता ही है, सबको पता है। तो फिर क्या करें? भोग भूमि के मनुष्य और त्रेंचों में भी वैक्रियक शरीर लिखा है। भोग भूमि के जो जीव होते हैं ना, भोग भूमि के मनुष्य त्रेंच, उनके भी वैक्रियक शरीर लिखा है ना। तो फिर ये क्या स्थिति है? तो फिर आचार्यों ने इसका समाधान किया। जब दो बातें आई तो कहते देखो वो वैक्रियक शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? वो वैक्रिया, जैसे वैक्रियक शरीर होता है, उस वैक्रियक शरीर जैसी क्रियाएं वो कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर वैक्रियक नहीं है ना। क्यों नहीं है? कहते हैं उसको 5 प्रकार का जो शरीर नाम कर्म है उसमें विक्रिया नाम कर्म का उदय नहीं है उनके, इसलिए वो शरीर वैक्रियक नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? विक्रिया नाम कर्म का उदय नहीं है उसके, इसलिए वो वैक्रियक शरीर नहीं है। तो फिर उसे वैक्रियक कह क्यों देते हैं? क्योंकि वैक्रियक शरीर जैसे वो कभी कभार काम कर लेता है ना। मयूर के भी कहा, मयूर जो होता है ना, मोर, उसको भी वैक्रियक शरीर होता है। समझ में ना, राजवार्तिक में आया है ना। तो वो सब, लेकिन कहते हैं इसके लिए मैंने, अब समय हो गया, अब शाम को मौका मिला तो मैं आपको 2-4 आगम के वचन पढ़ के सुनाऊंगा कि आचार्य ने इसका अनेकांतात्मक समाधान कैसे किया है। कि शास्त्रकार, सूत्रकार तो कह रहे हैं कि वैक्रियक शरीर केवल उत्पाद वालों के होता है, लेकिन मनुष्यों और त्रेंचों के भी वैक्रियक शरीर कहा। तो गलत क्या है, सही क्या है? बोले गलत अलत की तो छोड़ दो, सब सही है, लेकिन सही में दोनों का समन्वय जो है वो धवलाकार ने किया है। वो मैं आपको शाम को पढ़ के दिखाऊंगा। मैंने खोल के तो रखा था, लेकिन अब वो शाम को दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए, अभी का समय हो गया है और चर्चा कल करेंगे, रात को करेंगे। कुछ प्रश्न है? चलिए, नहीं है प्रश्न। निज विधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। बोले जिन वाणी माता